Okay, so as usual, we will create a folder on our desktop. You can create the folder manually, और इसके अलावा इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया और इसको मैं यहाँ पे मैदान में ले आता हूँ। आ जाओ भाई, ठीक है। यहाँ पे ना वो छुपा हुआ सा था। सो विजुअल, ओ माय गॉड, चलो ठीक है, मैं समझा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। वो टाइम बहुत लेते हैं असल में। ओपन फोल्डर और JS वर्क एंड सेलेक्ट फोल्डर, और हम अपने इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। लाइक आई नीड वन HTML फाइल, सो index.html, और maybe if I need some JavaScript file, my JS code.js। हाँ जी, maybe in future we will have some CSS, so style.css। सो ये मैंने कुछ फाइलें क्रिएट कर ली, बट दिस इज़ नॉट राइट वे। आपको फोल्डर्स बनाने चाहिए, यानी कि एक फोल्डर हो CSS, और जितना भी CSS का कोड हो आप इसके अंदर रखें, ठीक है। मूव, और एक फोल्डर हो JS, और जितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी आप इसमें रखेंगे। दिस इज बेसिकली राइट वे। आप जब नेट से कोई वेबसाइट डाउनलोड करते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी ऐसे होता है। CSS फोल्डर होता है, उसमें जितनी भी CSS की फाइलें 1 2 3 5 100 1000 जितनी भी हैं वो CSS में आएंगी। और JS में तो इस तरह हमारा जो कोड होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत क्लीन होना चाहिए। मीन इट गिव यू सम सेंस कि क्या डेटा किस फाइल में पड़ा है। इसी तरह अगर हमारे पास इमेजेस हैं तो इमेजेस के लिए हम एक प्रॉपर फोल्डर बनाते हैं, और मे बी इन दिस फोल्डर वी विल हैव सब फोल्डर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इमेजेस हैं न्यूज़ के रिलेटेड, कुछ इमेजेस हैं फूड के रिलेटेड, तो देन वी कैन मेक सब फोल्डर्स टू मेक आवर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स मीनिंगफुल, ताकि कोई भी डेवलपर हो तो उसको समझ आए कि यार यहाँ पे अगर हम सारी फाइलें यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे तो ये तो मैसअप हो जाएगा सारा काम। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर योर प्रोजेक्ट। और जब आप कहीं पे कोड दिखा रहे होंगे किसी डेवलपर को, तो आपको डेफिनेटली दिस मैटर अलॉट, वो ये चीज़ ज़रूर देखेगा कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी ये प्रैक्टिस ऑप्ट करें ताकि आपको ये आपकी नेचर में ये चीज़ ऐड हो जाए। ओके, सो हेयर वी हैव HTML फाइल। ये HTML मैंने लिख ली, और यहाँ पे इसका टाइटल कुछ दे देते हैं, नहीं भी देते तो इट्स फाइन। और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप, नहीं बूटस्ट्रैप को नहीं लिखते, अब बूटस्ट्रैप को नहीं यूज़ करते। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इंटर टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे एक होगा temperature. So if I see the output, let me open the folder and run this file. इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे, और इसको ये the problem is कि if I type something in this, it will just convert that number into Fahrenheit or Celsius, whatever we want to do. Okay, so अब यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहला काम, स्टेप 1, हमें इस इनपुट से वैल्यू लेनी है। तो मतलब इसकी हमें कोई आईडी देनी पड़ेगी, ABC व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं। और ठीक है, इट्स फाइन इफ़ यू गिव सम मीनिंगफुल आईडीज, इट्स वेरी वेरी यूजफुल। बट मुझे सेल्सियस की स्पेलिंग नहीं आते, इसलिए मैंने ABC लिख दिया है। अच्छा यार, CELCIOUS, ओके थैंक यू, यही है। अच्छा यार, मैं अपनी मर्जी से लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, ABC इज टोटली फाइन, दैट्स व्हाई मैं ABC लिख रहा था। ओके, सॉरी फॉर बैड स्पेलिंग, एक्चुअली ये मेरा ना एक बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मुझे ना इससे वैल्यू लेनी है, ठीक है, और इस हेडिंग के अंदर डिस्प्ले करानी है। आई आल्सो नीड ID फॉर दिस हेडिंग एज वेल। इसको मैं ID दे देता हूँ आउटपुट, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ इनपुट, बट ABC इज फाइन राइट नाउ। अच्छा, अब मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है,
तो दो तरीके कार है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट जहाँ भी लिख सकता हूँ और जावास्क्रिप्ट जहाँ भी लिख सकता हूँ। सर जब हम VCS कर रहे थे ना, सर स्क्रिप्ट जो मैंने आपने बताया ना बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट की फाइल एक है, हाँ और वो भी एक साथ लिखते बॉडी के बाद ये भी स्क्रिप्ट की फाइल हाँ है, वो दोनों करेंगे ना हाँ साथ। हाँ, फाइन हो सकता है, बिकॉज जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे देर विल बी मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स इन योर प्रोजेक्ट, तो यू कैन ऐड ऑल द फाइल्स। जावास्क्रिप्ट का यही मजा है, आप उसको कहीं भी लिख सकते हैं, आप हेड में लिख सकते हैं, आप बॉडी में लिख सकते हैं, बॉडी के बाद लिख सकते हैं, HTML के बाद लिख सकते हैं, बट इट्स रिकमेंडेड टू राइट आफ्टर द बॉडी। असल में होता यह है कि ना हम नहीं चाहते कि, क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट जब लोड होती है चल जाती है, वो हम चाहते हैं कि जब HTML सारी एग्जीक्यूट हो जाए, हमें एक दफ़ा सारी स्क्रीन नज़र आ जाए, फिर जावास्क्रिप्ट चले, ठीक है ना। तो दैट्स आई वी राइट आफ्टर द बॉडी। सो हियर वी क्रिएट वन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं लेट मी पॉज। ओके, तो हम एक फंक्शन लिख रहे थे। अच्छा, अब हमने करना क्या था, हमने इस इनपुट से जो वैल्यू है वो लेके किसी एक वेरिएबल में स्टोर करनी है। असल में ये मसला है कि हमने स्क्रिप्ट की टैग नहीं, और आईडी कौन सी है, ABC। हम इससे वैल्यू लेना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे कैन पे क्या लिखेंगे, वैल्यू। यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, डॉट वैल्यू, डॉट स्टाइल, डॉट इनर HTML, ये 3 वर्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब वैल्यू जो आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, इस A में। अब हम इस A के अंदर करेंगे पार्स फ्लोट। अब क्या होगा, उस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर देगा। फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, ऐसी वैल्यू जिनके अंदर पॉइंट आता है, जिनके अंदर इशारिया आता है, 4.5, 3.5, 100.0 वट एवर। अच्छा, अब यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब फॉरन कन्वर्जन फार्मूला कौन सा है, सेल्सियस टू फॉरनहाइट के लिए, इधर से गूगल वाला देख लेते हैं। ये है 32 से मल्टीप्लाई करेंगे F को, माइनस करेंगे 32 को, और मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय ए में क्या स्टोर होगा, -32, और इनको हम कर देंगे ब्रैकेट्स में इनक्लोज। ब्रैकेट में इसलिए कर रहे हैं, ये मैथ का सिंपल रूल है, पेमडास रूल को पता है ना, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व हो ताकि उसके बाद जो आंसर है वो क्या हो, 5 डिवाइडेड बाय 9 के साथ मल्टीप्लाई हो, 32। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, इन हेडिंग्स में, इन हेडिंग्स में डिस्प्ले कराना है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट नॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी कौन सी लिखेंगे, आउटपुट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फॉर मीन फॉरनहाइट। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब इस फंक्शन को हमने क्या करना है, कॉल करना है। तो कहां पे करेंगे, मैं कह रहा हूं कि जब मैं इसमें लिख रहा हूं तो साथ साथ ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही हो, तो मैं इसके ऊपर इवेंट लगाऊंगा ऑन की अप, और इसमें ये कैलकुलेट वाला फंक्शन कॉल कर लूंगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब इसको रिफ्रेश करके इसको चलाते हैं। अब मैं कहता हूं कि 4056 फॉरेनहाइट और सेल्सियस, और ये क्या हो रहा है,
अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ये हम यहाँ पे गलती करेंगे। ये 30 मल्टीप्लाई कोई नहीं होना इसमें। 60 कर लेते हैं। 60 का आंसर क्या आ रहा है? 15.5। और इसका भी 60 देख लेते हैं, 15.555, मतलब आंसर हमारा ठीक आ रहा है। तो बेसिकली फार्मूला में मिस्टेक थी कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं ना, ये वाली, ठीक है, इस वैल्यू को हमने ए में स्टोर किया। यहाँ पे जब आया तो वो क्या था? टेक्स्ट था। हमने इस फंक्शन की मदद से उसको किस में कन्वर्ट किया? नंबर में। ठीक है, जब नंबर में कन्वर्ट किया तो ये सिंपल फार्मूला है, और इस फार्मूले की मदद से हमने कैलकुलेशन करके इसमें स्टोर की, और इसको फिर हमने डिस्प्ले कर दिया। इवन कि ये सारा काम एक लाइन में भी हो सकता है, बट इट्स वेरी गुड टू डिवाइड दिस बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, हमने इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया ताकि हम इसको इजीली समझ सकें कि हमने पहले वैल्यू एक बॉक्स में स्टोर की, फिर उस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करके दोबारा उसी बॉक्स में स्टोर किया, फिर हमने उससे फार्मूला कैलकुलेशन करके उसका रिजल्ट इस वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर हमने इस लाइन की मदद से उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अब अगर हमारे पास ये हेडिंग ना होती, ठीक है, ये भी एक इनपुट बॉक्स होता, लाइक इस तरह। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे इस हेडिंग में नहीं डिस्प्ले करवाना है इसको, मुझे इस इनपुट बॉक्स में डिस्प्ले कराना है। तो क्या इसकी आईडी ये देने से ये काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अब ये इनर एचटीएमएल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? डॉट वैल्यू, और इसको वैल्यू कौन सी साइन करेंगे? ये वाली। अभी हम यहां पे इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये देखिए, कैलकुलेशन होगी, ये भी इधर से मिटा भी सकते हैं हम इसको, लेकिन जैसे इसमें दोबारा कैलकुलेशन होगी तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। ये जो कैलकुलेशन है ये फ़ारेनहाइट में है नीचे, हमने को हेडिंग बना दी फ़ारेनहाइट में, उसको लिख लेना। हाँ जैसे ये बॉक्स बन रहा है ना, फ़ारेनहाइट बॉक्स बन गया नीचे, तो टीचर के नीचे। हाँ, इसकी आप चाहते हैं कि आप एक हेडिंग और हो, नीचे में फ़ारेनहाइट। आई डोंट नो स्पेलिंग। अब ठीक है, ये नहीं है, ये इट्स टोटली फाइन। मैं इस हेडिंग को मिटा देता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसमें लिख रहा हूँ ना, तो इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू आप 100 से बड़ी नहीं दे सकते। अगर आप 100 से बड़ी वैल्यू दें तो वो क्या करे? इसका कलर येलो कर दे, इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दे, यानी कि वार्निंग आ जाए कि आपका आप वैल्यू गलत इंटर करें। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? इफ कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे कि इफ जो वैल्यू यूजर ने एंटर की थी वो किस में स्टोर हुई पड़ी है? इसमें। इफ ए ग्रेटर देन हो किसके? 100 के। तो आप क्या करो, ये ब्रैकेट्स लगाओ। अब इसकी बॉडी है, हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम चाहते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड है ना वो चेंज कर दें। इस एबीसी को कॉपी करेंगे, यहां पे आएंगे डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और हम यहां पे दे देते हैं येलो। येलो इज विजिबल ऑन दिस मल्टीमीडिया, सो दैट्स वाई। ठीक है, अच्छा, अदरवाइज एल्स अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम चाहते हैं कि फिर कैलकुलेशन हो। सो आई अगेन पॉज माय वीडियो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि अगर नंबर 100 से बड़ा हो तो उसका कलर चेंज कर दो, और अगर नंबर 100 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो आप उसकी कैलकुलेशन करो। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर 100 से नंबर बड़ा है तो एक तो उसका कलर चेंज करो, दूसरा यहाँ पे ये भी डिस्प्ले कर दो यूर नंबर इज 100 से बड़ा। ठीक है, तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैं जैसे 101 एंटर करता हूँ तो ये देखें ये चल गया। और जैसे इसको मैं कोई
अब देखो ना, एक मसला है, मैं 55 दे रहा हूँ, कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा इसका कलर जब कर दिया चेंज, तो मैं जब ये कंडीशन चल रही है तो उसका दोबारा अपनी असली हालत में इसका कलर मैं वापस नहीं लेके आ रहा। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर ये वाला कोड चले तो उसका कलर दोबारा वाइट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके चलाता हूँ, तो अब मैं जैसे 105 दिया तो ये ग्रीन हो गया, और जैसे मैंने इसको दोबारा इसकी कंडीशन हुई तो इसका कलर वाइट हो गया। ये देखिए, तो इस तरह आप सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ वैलिडेशन, कि हम जो वैल्यू ले रहे हैं उसको जब नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं 100 के साथ। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अगर नंबर 100 से बड़ा है तो ये वाले इफ कंडीशन चलेगी, अगर नंबर 100 से छोटा है, 100 मीन 100, ठीक है, 100 से छोटा है तो एल्स ब्लॉक चलेगा उसका, तो यही डिसीजन होगा। 100 से छोटा इसमें ये हो रहा है कि जो ओरिजिनल हमारे पास आंसर हुआ है, ओरिजिनल आंसर आएगा ना, मतलब 100 से नीचे वाला एल्स में। हाँ, मतलब ये मैंने वैसे अपने से प्रोग्रामिंग लॉजिक बनाई है, यानी कि आपको मैं समझाना चाह रहा था कि एक कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, और ये इस तरह का बिहेवियर देना चाह रहा था। यहाँ पे कलर चेंज हो रही है, वहाँ भी हो रहा है, गेट एलिमेंट में कलर चेंज है, ब्लैक नहीं है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, वाइट बाय डिफॉल्ट और येलो। गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट के आगे ये हाँ, कलर बाय डिफॉल्ट है क्या? ये बेसिकली इससे मुराद है कि ये चीज़ डिफाइंड है ऑलरेडी। ये कलर और है, इधर मेरे पास और हो रहा है, ये रेड टाइप आ रहा है स्क्रीन पे, ग्रे टाइप। बेसिकली ना ये कोड की ना अपनी आईडीई के अपना फीचर होता है। आप इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ओपन करें तो कोई कलर ही नहीं आएगा, नोटपैड में ओपन करें तो। ये बेसिकली दिस इज फीचर प्रोवाइडेड बाय वीएस कोड, एंड वो बेसिकली ना कुछ कलर देता है ताकि रीडेबिलिटी ज़्यादा रहे आपके कोड की। यानी आपको पता है कि ये जो ब्लू कलर के हैं ये ऑलरेडी डिफाइंड चीज़ें हैं, ये भी डिफाइंड है, हम जो खुद लिख रहे हैं वो ये वाली चीज़ें ब्लैक में है, और जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो इस तरह है। अच्छा, अब ना, अब मुझे ना एक और, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं यहाँ पे ना एक और बनाता हूँ, इसमें HR लगाते हैं, और यहाँ पे मैं एक और इनपुट बॉक्स बनाता हूँ, एंटर, ठीक है, और इसकी आईडी हम देते हैं XYZ, और यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं H1, टेम्परेचर 2 इसको कह देते हैं, और इसकी हेडिंग दे देते हैं ID आउटपुट 2। ठीक है, अब इसका पहले आउटपुट देखते हैं कि कैसे आ रहा है ये। ठीक है, मतलब मैंने ना बेसिकली इसको भी मिटा देते हैं, मेरे पास 2 कैलकुलेटर है, यानी कि मैं एक ऐसी बिजनेस के लिए एप्लीकेशन बना रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई हमें ना एट टाइम 2 टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर सकें, ये प्रॉब्लम थी। इसी तरह 3 की भी हो सकती, 4 की भी हो सकती, 5 की भी हो सकती है। अब क्या है, अब क्या मैं इस कोड को ठीक है इसके ऊपर कॉल कर सकता हूँ? यस, कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी देखना, और की अब कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, लेकिन एक मसला है, जब मैं इसमें एंट्री करूंगा ना तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैंने इसमें लिखा 10, ठीक है, तो इस पे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमने जो आईडी लिखी हुई है वो तो उसकी लिखी हुई है, तो ये जब फंक्शन हम इसमें भी लिखते हैं तो वही उन आईडीज के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब हम चाहते हैं, हाँ जी, आईडी चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, मतलब इसकी भी ABC और इसकी भी ABC, क्लास लगा दें, क्लास इज वन सोल्यूशन। बट अगर हमारे पास उसी तरह की क्लास किसी और जगह भी हुई तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, और मैंने यही कहा था कि हम क्लास नहीं यूज़ करते। इसका ना एक बहुत मज़े का सोल्यूशन है, कॉपी करेंगे तो वो अच्छी टेक्निक नहीं है, कॉपी एक अच्छी टेक्निक नहीं है, मतलब ये एक ही काम है
और इसके दो अलग से फंक्शन होने पड़े। एक तो कॉपी, यानी हम करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसका नाम चेंज करते हैं, इसको कैलकुलेट 2 कह देते हैं, और इनमें आईडीज भी चेंज कर लेते हैं, यही मैं कहता हूँ। एक्स वाई जी। बट दिस इज नॉट बेटर सोल्यूशन। वर्क करेगा, वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा, वर्क तो करेगा। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ सोल्यूशन बट दिस इज नॉट गुड सोल्यूशन। ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग। एक्स वाई जी आउटपुट 2, और हाँ इसको हमने कॉल भी नहीं किया ना यहाँ पे। और अब ये लहदा से काम कर रहा है, वो लहदा से काम कर रहा है, बट दिस इज नॉट प्रॉपर सोल्यूशन। ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हम इसी एक ही फंक्शन को दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। हम कहते हैं कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, यहां से हम उसे बताएंगे, ठीक है, कि हम आईडीज बता देंगे इसको, और आउटपुट, यानी इसकी आउटपुट है ना ये वाली, यानी कि जब यहाँ पे कॉल हो तो ये जो आईडी इसको हम भेजें, और जहाँ पे जब कॉल हो तो इसको कौन सी आईडी भेजें, एक्स वाई जी और आउटपुट 2। अब वो वैल्यूज आएंगी तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे, एक को हम बना लेते हैं ए और एक को बी, या इनको हम इस तरह करते हैं इनपुट और इसको कर देते हैं आउटपुट। अच्छा, ये आईडी आउटपुट 2 है। अब क्या होगा, जो पहली वैल्यू होगी ना वो इसमें आएगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो किस में आएगी, इसमें। इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, इनके नाम थोड़ी चेंज करते हैं, 1 और इसका नाम कर देते हैं 2, ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, और ये सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, बॉक्स है, कंटेनर है, ये उनसे वैल्यूज लेंगे। जब ये कॉल होगा ना तो इसको पास होगा, ABC जाएगा किस में, 1 में, और आउटपुट जाएगा किस में, 2 में। जब ये कॉल होगा तो क्या होगा, XYZ जाएगा 1 में और आउटपुट 2 जाएगा 2 में। तो अब इन यहाँ पे हम इनके कोड चेंज कर देते हैं, 1 2 1 2। ये क्या है, वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स कैसे हम कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे कॉल करें तो उसको ABC भेज रहे हैं, और जब हम यहाँ पे कॉल करें तो उसको XYZ भेज रहे हैं। अब ये एक फंक्शन है, ये जेनेरिक कोड हो गया। अब इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको दो चीज़ें बताएंगे कि ABC, यानी कि आप ID बताएंगे जिससे आपने लेनी है वैल्यू, और जिसमें आपने डिस्प्ले करानी है उसकी ID बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल कोड लिख लिया आपने। आप इसको रन करते हैं, ये देखें एक ही फंक्शन है। जब मैं ये कॉल कर रहा हूँ ना, ये वाला, तो क्या जा रहा है, ये कॉल हो रहा है, और XYZ जाता है किसमें, 1 में, और आउटपुट 2 जाता है 2 में। और जब हम यहाँ पे कहते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID 1, तो 1 में क्या स्टोर होता है, XYZ। तो वो उस एलिमेंट को गेट करता है जिसकी ID XYZ होती है, और उसकी वैल्यू को गेट करके इसमें स्टोर कर लेता है। और जब ये इसके लिए कॉल होगा तो क्या होगा, इस 1 में क्या आएगा, ABC। और जब हम गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे तो क्या करेगा, AB में से ID लेके उसकी वैल्यू को लेके इसमें स्टोर कर देगा। तो एक ही फंक्शन आप दो जगह यूज कर सकते हैं, 3 4 5 100 1000 जितनी दफा यूज करना चाहे। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया सिंपल एप्लीकेशन। अब ना हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, चारों बटन बना के उसकी कैलकुलेशन करेगा वो। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, हम फिर कैलकुलेटर बनाते हैं ताकि आपकी ना अच्छी से रिवीजन हो जाए। कोई क्वेश्चन है? ओके, ये मैं कोड मिटा देता हूँ, और यहाँ पे हम अपना कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम अब अपना कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप ना इसको, आप इसके ऊपर बूटस्ट्रैप वगैरह लगा सकते हो, बट और अभी टाइम इतना नहीं है, तो मैं बिल्कुल सिंपल उसका ना वो इंटरफेस बनाता हूँ। इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक हो गया, और इनपुट, और इसकी हम ID दे देते हैं। अब ID हमें साथ साथ देते जाएंगे, ठीक है ना।
फर्स्ट वैल्यू, इंटर सेकेंड वैल्यू, आईडी सेकेंड वैल्यू, और इसके एंड पे बी आर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे एच आर लगा देते हैं, लिटिल बिट स्टाइलिंग भी हो जाएगी। पाँच है, सात है, अब इनपुट फीड नहीं लूप नहीं लगाएंगे, आपको मैन्युअली बनाने पड़ेंगे। लेकिन जे क्यूरी में एक फीचर है कि आप लूप की मदद से सारा चीज़ जनरेट कर सकते हैं। हाँ लेकिन जे क्यूरी में फंक्शन है वो वाला कि आपको 10 फील्ड्स चाहिए तो आप उनको कर लें, लेकिन ये चीज़ें मैनुअली होते हैं। वैसे जे क्यूरी में ये फंक्शन है, इस जावास्क्रिप्ट में भी है, लेकिन वो उसमें थोड़ा ट्रिकी है। बट अभी हम अगर चलो 3 नंबर वाला कैलकुलेटर बना लेते हैं, इंटर थर्ड वैल्यू, आईडी थर्ड वैल्यू, और ब्रेक आफ्टर दिस एंड ब्रेक आफ्टर दिस। अब हम इसको आउटपुट रिफ्रेश करते हैं तो ये एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक फॉर्म आ गया। अच्छा, इसके बाद हम अब यहाँ पे ना बटन लगाते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट का एक बना लेते हैं H2 आउटपुट, और जिसमें हम आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे, आईडी आउटपुट कोई भी आप आईडी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बी आर ऐड करते हैं और अब हम यहाँ पे बटन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा यार, सी एस एस बूटस्ट्रैप लगा ही लेते हैं इस पर। लेट्स सी द आउटपुट। यस, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, और इनको कंटेनर में भी इनक्लोज कर देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। ठीक है, और कुछ ब्रेक्स ऐड कर देते हैं टॉप पे, और इस पे हम थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। स्टाइल बॉक्स शेडो 1 पिक्सल, मैंने ग्रुप में एक शेयर किया था लिंक बॉक्सेस के लिए, उसमें बड़े अच्छे अच्छे आपको ना वो मिल जाते हैं बॉक्स शेडोज। यस यस यस, ये एक हो गया, और इसका हम टाइटल दे देते हैं। अभी रॉ नहीं बना रहे, मैं रॉस वगैरह में नहीं जा रहा, ठीक है, इट विल गेट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। हम इसमें एक टाइटल देते हैं, और इसका सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसकी बूटस्ट्रैप की क्लास है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, वेलकम टू आवर कैलकुलेटर। और इसके बाद हम एक एच आर डाल देते हैं। नाउ वी हैव लिटिल बिट गुड डिज़ाइन। अच्छा, अब हम यहाँ पे बटन लगाते हैं, बटन क्लास बटन बटन प्राइमरी, और इसमें हम लिखते हैं ऐड, ठीक है, ये ऐड का बटन हो गया। आफ्टर दिस वी ऐड सम ब्रेक ताकि वो थोड़ी सी अलाइनमेंट, अदरवाइज पैडिंग इज गुड ऑप्शन देन ब्रेक, ठीक है, एक ऐड का बटन हो गया। अच्छा, अब हम बटन में हाँ, अच्छा, स्ट्रैक्ट क्लास बटन बटन डेंजर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनलाइन होते हैं आई थिंक।
पतले हो तो रहे हैं, डी आई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। और इनके हम थोड़े से कलर चेंज कर देते हैं, प्राइमरी, वार्निंग, सक्सेस, वार्निंग, ठीक है, ताकि इनके थोड़े से कलर डिफरेंट हो जाएं। बट मेरे पास बहुत अच्छे आ रहे हैं इधर, तो सारे ग्रीन ग्रीन येलो नज़र आ रहे हैं। जब हम इन यहाँ पे नंबर लिखेंगे ना, यहाँ पे जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो इन तीनों नंबर को ऐड करके यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। जब यहाँ पे नंबर लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर हम डिवाइड पे क्लिक करेंगे उनको डिवाइड, और मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा। ये हमने अपना डिज़ाइन फाइनल कर लिया। ओके, नाउ इट्स टाइम टू राइट अ फंक्शन फॉर दिस। अब हमें कितने फंक्शन लिखने पड़ेंगे? 1 2 3 4, ठीक है ना? 4 नहीं, एक ही लिखते हैं, एक ही लिखना पड़ेगा। नहीं, 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं यार, 4 ना लिखें, चलो एक ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को ना हम कितनी चीजें बताएंगे? 3 चीजें बताएंगे, 4, ID1, ID2, ID3 और ऑपरेटर। हम उधर ही बताएंगे कि इसने, हाँ ये चीजें बताएंगे। बल्कि यार आईडी बताने की जरूरत ही नहीं है, हमारी टोटल 3 ही तो आईडीज हैं, तो उधर से बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर बताते हैं। आईडी 3 ही है ना ये वाली, कहीं चेंज तो होनी नहीं है, सब पे वही काम होना है। अच्छा जी, चलो नंबर लेते हैं अब। वार वैल्यू 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फर्स्ट वैल्यू डॉट वैल्यू, गुड हो गया। अच्छा, वार वैल्यू 2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेकेंड वैल्यू, ये स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, वरना एरर मिलना ही नहीं है, इसकी डिबगिंग करनी पड़ेगी। वार वैल्यू 3 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, थर्ड वैल्यू डॉट वैल्यू। हमारे पास वैल्यूज आ गई। अभी तक ये टेक्स्ट है, तो इनको कन्वर्ट करते हैं। वैल्यू 1 इज इक्वल टू पार्स फ्लोट वैल्यू 1, वैल्यू 2 इज इक्वल टू पार्स फ्लोट वैल्यू 2, वैल्यू 3 इज इक्वल टू पार्स फ्लोट वैल्यू 3। कन्वर्जन हो गई। अब हम कहते हैं कि अगर जो ऑपरेटर है इक्वल इक्वल हो किसके? प्लस की, तो आप क्या करो, इन तीनों को ऐड करो, यानी कि सम इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्लस वैल्यू ना दे, डायरेक्ट कर लें, यानी कैसे कर लें अभी बताता हूँ। हाँ, अगर दो, अभी तो मैंने ऐसा, आप कह रहे थे, मैंने कहा चलो 3 कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर नया अनोखा कैलकुलेटर, ये 3 वैल्यूज वाला है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमने आउटपुट किस में शो करानी है? इसमें शो करानी है ना, तो हम इसको बाय आईडी गेट करेंगे, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉट इनर HTML, और इसको हम क्या साइन कर देंगे, ये, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब हम कहते हैं कि अगर इफ ऑपरेटर क्या हो, माइनस का, ठीक है, तो आप यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इनके दरमियान क्या लगा देते हैं, माइनस माइनस। अभी हम 2 के लिए बना लिए। हाँ, सम ये वेरिएबल का नाम है, इसका नाम आप लिख दो फकीर बाबा, ट्रैक्टर, रिक्शा, कुछ भी लिख दो। डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ऑफ कोर्स दे सकते हैं, उसके ऊपर बना के 0 साइन कर दो उसमें। नहीं, तो ऊपर हम ऐड ना करें, वो ऐड करें और वो टोटल करके, हाँ कर सकते हैं। लॉजिक हमारा कैसे भी हो सकता है। अभी ना इसको देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि जब ऐड वाले बटन पे क्लिक हो, क्या हो, क्लिक, तो इसके लिए कौन सा इवेंट है, ऑन,
क्लिक, हम कहते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो और आप इसको क्या भेजो, प्लस। हम इधर से उसको बताएंगे, जब प्लस बताएंगे ना तो वो इसमें आएगा और वो देखेगा कि ऑपरेटर में क्या आया, अगर प्लस तो उनको ऐड करा देगा। इसी तरह ऑन सब्ट्रैक्ट क्या होगा, हम इसको क्या भेजेंगे, माइनस, तो वो देखेगा अच्छा ये माइनस इसमें आया है, अच्छा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उनको क्या करा देगा, सब्ट्रैक्ट। लेट्स रन इट। इसमें 10 ऐड किया, इसमें 5, इसमें भी 10, ऐड पे क्लिक किया 25, अब सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूं -5। क्या हो रहा है, बेसिकली हम यहां से उसको बता रहे हैं कि जब कैलकुलेट वाला फंक्शन कॉल हो, इसको ये वाला ऑपरेटर भेजो, ये ऑपरेटर इस बॉक्स में आएगा, ये क्या है, बॉक्स है। अब इस बॉक्स में आएगा तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि उस बॉक्स में क्या आया है, प्लस आया है तो इनको प्लस कर दो, अगर उस बॉक्स में उसने माइनस भेजे तो उनको माइनस कर दो। इसी तरह डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहां पे हमने कंडीशन लगानी है बस कि अगर ऑपरेटर वाले बॉक्स में क्या पड़े, मल्टीप्लाई, तो इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर ऑपरेटर वाले बॉक्स में पड़े डिवाइड, तो इनको कर दो प्लस और इसको कर दो माइनस। मेरा कैलकुलेटर है, मेरी मर्जी, ठीक है। तो ठीक है, ऐड करते हैं तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड करते हैं डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया। और डिवाइड का मेरा अपना फार्मूला है, ठीक है, मैंने नया डिवाइड ऑपरेटर डिफाइन की है। जब आप डिवाइड करेंगे तो पहली दो को प्लस करेगा, तीसरी को उसमें से माइनस कर देगा, ठीक है। ये देखो 33 और ये कितने हो गए, 55, और 11 में उसमें से गए तो 44, ठीक है। हाँ, डिवाइड लगाते हैं इसको। एक मैथमेटिशियन ने हमें सजेशन किया कि भाई डिवाइड ऑपरेटर की आप तौहीन करें। 25, 15, 10 डिवाइड करते हैं तो इसका आउटपुट आ गया, यही आता है। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, आई एम नॉट गुड इन मैथ। अच्छा, अब हमने अपनी मर्जी का एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। अब ये इतना अच्छा नहीं है कैलकुलेटर, अब आपने गूगल वाला कैलकुलेटर बनाना है। आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी डालने हैं, ये मल्टीप्लाई, ये वाले सारे, ये ब्रैकेट्स, ये नहीं, कुछ भी नहीं डालना, बस ये मल्टीप्लाई ये करे, बटन्स, और ऐसे इसकी असल में ना यूआई इसका ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ कैलकुलेशन हो तो ये खाली हो जाए, ठीक है, ये ऑटोमेटिक खाली हो जाए। तो क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे और हम एंड पे लिखेंगे कि जब इनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो क्या करो, ये काम, इनको दोबारा एलिमेंट्स को गेट बाय आईडी करो, ये मिटा देते हैं हम इनकी, और हम इनको असाइन कर देते हैं खाली। या आप 0 स्टोर करना चाहें तो आप 0 असाइन कर सकते हैं, यानी मैं चाहता हूं कि इनमें क्या क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। जब एक कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए, यानी कि ये सारा जब कोड चल जाएगा ना, एंड पे क्या करेगा, उनमें 0 0 राइट कर देगा। रिफ्रेश करते हैं, 10 6 6 ऐड किया, इसने ऐड करने के बाद इनके अंदर क्या कर दिया, 0 0 स्टोर। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई आपने मेरे नंबर को 0 क्यों मिटा दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, वट एवर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दिस इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमने पहले वैल्यूज ली, उनको अपने बॉक्सेस यहाँ पे रखे हुए थे उनमें स्टोर कर दिया, फिर हमने उनको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया, दोबारा उन्हीं बॉक्सेस में रख दिया। फिर हम देख रहे हैं कि जब कैलकुलेट वाला फंक्शन कॉल होगा, तो जब हम ये ऐड वाला बटन था कि ऐड वाला जब बटन कॉल हो तो हम इस फंक्शन को कौन सा ऑपरेटर पास करें, प्लस। जब सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन तो माइनस। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इस ऑपरेटर वाले बॉक्स में उसने क्या भेजा है। आप अगर इसमें जाके चेक करें ना, अब इसका मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ, कोड नंबर आएगा, हाँ शायद आएगा। अब ये मैंने लिखा
10, ये ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम चलते हैं, एंड पे जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये देखो। हाँ जी, यार क्या हो गया इसको? अगर आपने चेक करना हो कि उस ऑपरेटर में क्या आ रहा है, तो हम इसको ना यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इसको ना, कंसोल डॉट लॉग ऑपरेटर। इसको प्रिंट करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू जा रही है इसमें। यहाँ पे कंसोल में देखेंगे हमने 55 लिखा, ये लिखा, वो लिखा। हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो देखो प्लस गया है, जब सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं माइनस गया है, डिवाइड पे क्लिक करते हैं डिवाइड गया है, मल्टीप्लाई पे क्लिक करते हैं स्टेरिक गया है। यानी कि हम जो यहाँ से भेज रहे हैं वो इसमें आ रहा है, और इसमें हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके भी चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू आ रही है। तो मतलब हम अपनी मर्जी से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो डबल इक्वल ऑपरेटर होते हैं इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं है। अगर ऑपरेटर में प्लस आएगा तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर चल जाएगा, तो ये वाला कोड चल जाएगा, और इसमें हम इनको ऐड करके डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला ऑपरेटर आएगा तो ये वाला कोड चल जाएगा, तो इसी तरह। तो मल्टीपल डिसीजन मेकिंग हो रही है, और मैं कहता हूं जब इनमें से कोई एक चल जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, इनको एम्प्टी कर दो, खाली कर दो। तो दिस इज बेसिकली वन सिंपल कैलकुलेटर जो हमने जावास्क्रिप्ट में बनाया है। अब आपने ना इस तरह बिजनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं इसकी छोटी सी, यानी कि आप एक प्रोडक्ट की प्राइस लें, उसके बाद यूजर से डिस्काउंट लें, कितना डिस्काउंट देना है, ठीक है। आप इस तरह 5 प्रोडक्ट की प्राइस लेते हैं और उनके ऊपर डिस्काउंट लेते हैं और उनकी टोटल बिल कैलकुलेट करते हैं, और साथ में आप ये कैलकुलेट करते हैं कि उसका कितना डिस्काउंट बन रहा है टोटल प्राइस के ऊपर। आप इस किस्म की बिजनेस एप्लीकेशन में यूज बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट से डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इशू है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। समझ आइए, समझ आइए, आइए अच्छा समझ आइए, नहीं है, क्लियर हो गई। आप मेरे ख्याल में कोई भी कैलकुलेशन अगर करनी पड़ जाए तो आप कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। यानी फ्रंट एंड के ऊपर किसी भी किस्म का इस किस्म का टास्क हो तो आपको कर लेना चाहिए। गुड। हाँ, वर्डप्रेस में दिखा देता हूँ वैसे, 1 मिनट।